हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री चाहे 150 नंबर यानी इंजीनियरिंग ग्रुप का हो या डिप्लोमा का हो 100 नंबर वाला यानी 150 नंबर या 100 नंबर के दोनों लेटरल एंट्री संबंधित मैं आपको चाहे कट ऑफ हो, चाहे कॉलेज के बारे में किसको कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर तक कॉलेज मिलेगा, चाहे काउंसलिंग डेट के बारे में हो या आपका जो सीएमआर रैंक क्या होता है, कितने नंबर तक आपको कॉलेज वगैरह मिलेगा, तो हर चीज वीडियो में बात करने वाले। तो मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो है तो आपको मिल जाए। देखिए मेरे मित्र, ऐसे ही मेरे पास 4 से 5 नोटिफिकेशन है, 4 से 5 मेरे पास लिस्ट है। इस लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक बाय SWR जैसे आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या है, लगभग 3000 बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हो। फिर आपको लोगों पर क्लिक कर आपको फाइल वाले सेक्शन पर आना होगा। जैसे फाइल वाले सेक्शन पर आएंगे तो मैंने जो बच्चे 3 ईयर वाला था झारखंड पॉलिटेक्निक का, वो सब PDF आपको यहीं पर मिल जाएगा। और आपका जो 3 से 4 PDF है, जैसे पहला बच्चा कमेंट करेगा मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा, या मैं जैसे वीडियो एंड होगा तैसे मैं डाल दूंगा। तो आप यहां से आकर जो 3 से 4 PDF है उससे आप खुद भी डाउनलोड कर पाएंगे। जिन्होंने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं, जो डाउट होता है वो पूछते रहते हैं, तो भी आप पूछ सकते हो। तो मेरे मित्र आप जरूर ज्वाइन करिएगा, मत भूलिएगा। 2 लाइन से वीडियो स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि कुछ ख्वाब है जो मैं आसमां से दूर चाहता हूं, कुछ ख्वाब है जो मैं आसमां से दूर चाहता हूं, जिंदगी भले ही गुमनाम सही लेकिन मैं मौत मशहूर चाहता हूं। इसीलिए मेरे मित्र गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन गरीब मरना ये आपने कहीं पर सुना होगा गुनाह होता है। तो इसीलिए मेरे मित्र लगातार मेहनत करिए। देखिए मेरे मित्र, ये इंजीनियरिंग ग्रुप का आपका क्या है रिजल्ट आया है। जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस अभी डिप्लोमा का लिस्ट नहीं आई है। एक डिप्लोमा होता है, ये 150 नंबर का होता है, लेकिन जो 100 नंबर का होता है डिप्लोमा लेटर एंट्री होता है, उसका जो लिस्ट है वो अभी नहीं आया है। वो फ्यूचर में 2-3 दिन में आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये इंजीनियरिंग का है जिसमें 150 नंबर का होता है, आपने दिया भी होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरे मित्र एक एक करके, और ये 2024 का ही है। आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ये नहीं कि आप कहीं पिछले साल का है। देखिएगा एक चीज करके आप अच्छे से देखिए, ये 137 पेज का है। जब टोटल पेज आप नीचे आएंगे तो कुछ बच्चे जो आपका मार्क्स लेकर आए हैं वो माइनस में लेकर आए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फाइनल मार्क्स है कितना है, -6.5 या 6.5 नंबर माइनस में है। और जो मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, इसमें 4153 बच्चे इंट्रेंस एग्जाम दिए थे। जो इंजीनियरिंग वाला लेटर वाला है उसमें आप देख सकते हैं, ऐसे उसमें भी दिए हैं, डिप्लोमा वाले भी लेटर एंट्री में ही। अब देखिए मेरे मित्र, कुछ जो आपके मार्क्स हैं यहाँ पर देखेंगे 0 भी है। कहां तक 0 है? 4108 रैंक तक क्या है, आपकी चीजें सारी क्या है मेरे मित्र, 0 तक है। यानी जिनका मार्क्स 0 है या माइनस में है तो वो तो काउंसलिंग से बाहर है, वो काउंसलिंग से बाहर है। अभी नोटिफिकेशन आएगा कि कितने राउंड तक हम काउंसलिंग करवाएंगे, है ना। अनुमान है कि 2 राउंड तक। किस दिन से काउंसलिंग स्टार्ट होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, या बहुत सारी चीजें, फीस क्या भाई निर्धारित नहीं है, तो हर चीज आपको नोटिस आएगा तो उसमें पता चल पाएगा। लेकिन आज हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है कि कितने नंबर तक डिप्लोमा इन लेटर एंट्री से आपको मनचाहा ब्रांच एंड मनचाहा कॉलेज मिल पाएगा। यानी जिस कॉलेज से आप इंटरेस्टेड है उसके लिए कितना रैंक आपका, यानी जो आपका सीएमएल रैंक है वो कितना चाहिए। तो इस PDF को मैं भी डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, जो बच्चे ने मैक्सिमम नंबर गेन किया हुआ है, मैक्सिमम नंबर जो इसका गया है 110.25, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 150 में से बच्चे ने 110.25 मार्क्स किया हुआ है। जिनका अगर आप देखेंगे कैटेगरी रैंक नहीं हो रहा होगा तो वो बच्चे क्या होंगे, जनरल से होंगे। देखिए यहाँ पर कोई कैटेगरी रैंक नहीं है तो ये बच्चा क्या है, जनरल से है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, जिसे ईवार भी आप कह सकते हैं। तो अगर आपके CAT रैंक नहीं दिखा रहा है तो परेशान ना होइए। जो आपका मेन इंपॉर्टेंट जो आपको कॉलेज दिलाएगा वो आपका CML रैंक ही दिलाने वाला है। अगर आपका CML रैंक है तो कोई मतलब नहीं होता है, बाकी TFW रैंक वगैरह से कोई से मतलब नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको लिस्ट दिखा दूं। अच्छा मेरे मित्र, ये वैकेंट सीट है 2020-21 की। अच्छा ये चीज मैंने क्यों डाउनलोड किया था, क्योंकि मैं पिछले साल का रिकॉर्ड देख रहा था कि चीजें कितने नंबर तक कॉलेज मिलता है, कितना वैकेंट सीट होता है। क्योंकि इस साल का जो वैकेंट सीट है वो आना अभी बाकी है। ये 2020-21 का, ऐसे करके 2024-25 का भी आपका वैकेंट सीट अभी आएगा 10-15 दिन में, तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन ये वैकेंट सीट है, एक एक करके मैं आपको वैकेंट सीट दिखा दूं। ये 20-21 का था, एंड ये क्या है मेरे में 22-23 का था।
इस सब चीज को मैंने कम से कम 5 घंटा एनालाइज किया है, 5 से 7 घंटा मैंने देखा है चीजों को, तब मैं आपके सामने 2 घंटा वीडियो बनाऊंगा, फिर 2-3 घंटा एडिट होगा, कम से कम 8 से 10 घंटा एक वीडियो तैयार करने में मेहनत लगता है। ऐसे आप तक कंटेंट नहीं पहुंच जाता है मेरे मित्र। टोटल जब देखेंगे मेरे मित्र, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों की जो संख्या काफी है, कहीं कहीं पर तो कॉलेज ही सीट ही नहीं है। तो लेटर एंट्री में बहुत सारी चीजों, अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करवाते हैं तो अगर आपका रैंक ज्यादा भी होता है तो आपको कॉलेज मिल जाता है। ये हमने दिखा दिया, ये भी आप यहाँ पर देख लेंगे, या मैं 5 डाल दूंगा तो 5 आपको मिल जाएंगे। तो मेरे मित्र एक एक करके आप इस लिस्ट को देख सकते हो। अब आते हैं मेन टॉपिक पर अपने, जिसके लिए आप अभी तक इंतजार कर रहे थे। तो मेरे मित्र एक एक करके बात करेंगे। दोबारा बता दें, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा तथा इस सेशन को ज्यादा से शेयर करिएगा, क्योंकि मेरे मित्र तैयार करने में बहुत समय लगता है ना, तो करना मत भूलिएगा। अगर आपने ये ग्रुप जो फुल वाला था 3 साल वाला अगर आपने अप्लाई किया था तो उसके लिए आप जाकर देख सकते हैं। मैंने अपना जो रैंक वगैरह था वो भी रिवील कर दिया कि मैं कैसा था, पॉलिटेक्निक का मेरा रैंक दिया हुआ था, या मैं डिप्लोमा पॉलिटेक्निक से कर चुका हूं मेरे मित्र, तो मेरा मार्क्स कितना था, फाइनल मार्क्स था, वो मैंने रिवील कर दिया, हर चीज मैंने रिवील कर दिया। अब आते हैं अपने काम लायक चीजें आप जो आपकी इंतजार कर रहे थे। ठीक है, डिप्लोमा टोटल डिप्लोमा लेटर एंट्री सीट कम क्यों होता है, इस पर पहले अच्छे से बात करते हैं। देखिए मेरे मित्र, जो लेटर एंट्री की जो सीट बढ़ती है वो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कोई कॉलेज था, क्या था मेरे मित्र, एक कोई कॉलेज था, इस कॉलेज में 60 सीट था या मान लेते हैं 300 सीट, 60 सीट था एक ब्रांच के लिए, मैकेनिकल के लिए मान लेते हैं एमई के लिए 60 सीट था। तो जो 60 सीट था मेरे मित्र, उसमें काउंसलिंग हुआ 2-3 राउंड में और ये 57 सीट ही भर पाया। तो अब 3 सीट खाली रह जाएगी, तो वो जो 360 जैसे इस साल होगा तो जो 3 सीट जो अगले साल के लिए खाली रह जाएगी वही लेटर एंट्री बोलते हैं, यानी जो आपको एडमिशन मिलेगा। जी हाँ मेरे मित्र, जो आपको एडमिशन मिलता है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में मिलता है, ये आप लोग को पता होगा, एंड 3rd सेमेस्टर में मिलता है, यानी आपको 2 सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं करना पड़ता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम आपको दोबारा देने पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्र कि आपको जो एडमिशन मिलेगा सेकेंड ईयर में मिलेगा। सीट इसलिए कम होती है जो सीट नहीं भर पाती है। अब किसी कॉलेज में सीट पूरी भर गई तो वहां पर खाली ही नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सब चीज क्या डिपेंड करती है कि वहां पर अगर बच्चे अच्छे से करवा दिए तो वहां पर सीट भर जाती है, कुछ बच्चे काउंसलिंग करवा दिए, एडमिशन नहीं लिए या एडमिशन छोड़ दिए तो वही सीट क्या होती है, बच जाती है अगले साल के लिए। तो आप क्लियर होगा कि सीट कैसे किसको कॉलेज मिलेगा, वो आगे हम रैंक बताएंगे। फिर देखिए सीएमएल रैंक और सीएटी रैंक क्या होता है। सीएटी मतलब होता है आपका कैटेगरी रैंक, तो ये ध्यान रखिएगा कैटेगरी में आपका कुछ रैंक होता है, वो आपको कैटेगरी वाइज दिखाता है। अब अगर आप सीएमएल से अगर आपने भरा हुआ है तो सीएमएल अगर आपका रैंक होगा, सबका सीएमएल रैंक होगा। कॉमन मेरिट लिस्ट क्या होता है मेरे मित्र, कॉमन मेरिट लिस्ट जो आपका सीएमएल रैंक होता है यही आपको निर्धारित करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा आपको ब्रांच मिल सकता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सीएमएल रैंक से ही आपको हर प्रोसेस मिलेगा। देखिए रिजल्ट 2024 के लिए लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया, तो जाकर मेरे मित्र आप जरूर देखिएगा। ये सब नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ये पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो जाकर आप देखिएगा। देखिए मेरे मित्र, जब इन सब नोटिस को मैंने एनालाइज किया तो जो मुझे एक्चुअली में मिला कि जो इंजीनियरिंग के 150 क्वेश्चन जो होते हैं डिप्लोमा के 100 मार्क के होते हैं, टोटल इस बार जो है 4153 बच्चों ने एग्जाम दिया, वहीं 4107 बच्चे ऐसे हैं जिनका प्लस में मार्क्स है, यानी उनका 0.5 में मार्क्स है, बाकी 0 में है, कुछ बच्चे माइनस में है। तो 4153 से मतलब नहीं है, अब आपको जो कंपटीशन है वो 4107 से है, यानी कि इतने लगभग 50 बच्चे आपके बाहर हैं। तो ये ध्यान रखिए। लास्ट अलॉटेड कॉलेज अगर पिछले साल को देखें तो जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो अलॉट किया गया था लेटर वाले बच्चों के लिए, वो 3348 सीएमएल रैंक पर अलॉट किया गया था। आप लिस्ट को जाकर देखिएगा तो आपको मिलेंगे डाटा, तो ये ध्यान रखिएगा। और नंबर के बारे में बात करें, जिनको कॉलेज अलॉट किया गया था वो 14 नंबर तक किया गया था लेटर एंट्री के लिए। मेरे मित्र कितना किया गया था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, 14 नंबर तक। प्राइवेट के लिए तो 1-1, 2-2 नंबर तक लेटर एंट्री में मिल जाता है। वो रैंक कितना था सीएमएल रैंक, इनका जो 14 नंबर तक अलॉट किया गया था उनका जो सीएमएल रैंक था वो मेरे 3000 तक था। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। एक एक करके मैं आपका हर डाउट क्लियर कर पा रहा हूँ, ये मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए मेरे मित्र, ये आपका डिप्लोमा का है, डिप्लोमा लेटर एंट्री का है। ये आप देखिए 100 नंबर के आपके थे, ये भी आप देख पा रहे होंगे, एंड ये 150 नंबर के थे, मैंने हाईलाइट कर दिया। अब बात करते हैं मेरे मित्र, अगर आप सीएमएल रैंक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चाहते हैं तो कितना रैंक होना चाहिए। देखिए एग्जैक्ट बता पाना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि हर कॉलेज के लिए जो कट ऑफ बनता है अलग अलग बनता है, हर ब्रांच के लिए अलग अलग कट ऑफ बनता है। किसी कॉलेज में ज्यादा सीट है तो वहां का कट ऑफ कम चला जाएगा, और जहां पर क्या सीट ही नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए 1 सीट है, वहां पर कट ऑफ बहुत कहते हैं बहुत हाई, यानी कि बहुत कम चला जाता है।
तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आया मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि अगर आप सिविल से करना चाहते हैं, जी हाँ मेरे मित्र, अगर आप सिविल से करना चाहते हैं तो कम से कम जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो कितने तक होने चाहिए, 2200। अच्छा, इसमें आपको अप डाउन देखिए, कहीं पर ज्यादा रैंक दिखेगा, कहीं पर कम रैंक दिखेगा, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सिविल अगर आप करना चाहते हैं, आप कहेंगे किस कॉलेज से, तो जो आपके टॉप 10 कॉलेज है, टॉप 10 टोटल 13 कॉलेज हैं आपके, तो जो टॉप 10 कॉलेज हैं उसके बारे में मैंने आपको लिखा हुआ है। तो अगर आप सिविल से करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2200 तक रैंक सीएमएल रैंक होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल से करना चाहते हैं मेरे मित्र, तो उसके लिए कम से कम आपका मेरे मित्र 2000 तक होना चाहिए। वहीं अगर आप मैकेनिकल से करना चाहते हैं तो 21 होना चाहिए। आप कहेंगे भैया आपने सिविल के लिए ज्यादा क्यों रखा है और इलेक्ट्रिकल के कम क्यों रखा है? सिविल में गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, तो इसीलिए बच्चे क्या है, गवर्नमेंट जॉब ही होती है, प्राइवेट जॉब ना के बराबर होती है, तो इसीलिए बच्चे क्या है इस पर कम प्रेफर करते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल होता है, इधर बच्चे ज्यादा जाना चाहते हैं। वहीं मेरे में जो सीएस से करना चाहते हैं उनकी अगर आप की जो रैंक है या सीएमएल रैंक अगर आपका इतना है, कितना है 2800 है, तो आपको क्या है काउंसिलिंग करवाना चाहिए और आपको जो कॉलेज है वो फर्स्ट राउंड में मिलेगा। सेकेंड थर्ड राउंड तक बहुत चीजें बहुत इंप्रूव होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3500 तक मेरे मित्र। वहीं माइनिंग वाले बच्चे बहुत है मेरे मित्र, माइनिंग से बहुत बच्चे करना चाहते हैं, तो माइनिंग के लिए कम से कम आपका जो, क्योंकि इसमें सीट बहुत कम होती है, माइनिंग में जो सीट होती है हमारी वो बहुत कम होती है, तो इसीलिए माइनिंग का जो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग वो 1200 तक ही जाएगा। एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कम से कम 4100 तक आपका जो रैंक है वो जाने वाला है मेरे मित्र। अब आपका जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। आई होप कि आपका डाउट एक एक करके क्लियर हो रहा हो। एक चीज मैं बात करता हूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और जो आपकी काउंसिलिंग डेट है वो क्या है, तो पहले आपको डेट बता दूं। देखिए मेरे मित्र, आपके जीबीसी के द्वारा कई सारे इंट्रेंस एग्जाम करवाए जाए, कृषि इंजीनियरिंग हो, इन सबका जो रिजल्ट है अभी आना बाकी है, तो अभी इनका सबका रिजल्ट आएगा तो लास्ट मई तक तो चला जाएगा, है ना। तो आपकी जो काउंसलिंग है वो लास्ट मई या जून से ही स्टार्ट होगी, उसके पहले होने को कोई चांसेस है नहीं। तो काउंसलिंग हर ग्रुप के लिए कम से कम लास्ट मई या जून से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं चाहिए। अगर काउंसलिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते, बस मेरे मित्र अगर आपका रोल नंबर है, अगर आपके पास रोल नंबर है, अगर पैसा है 400-500 रुपए पैसे लगते हैं, लेकिन अभी निर्धारित नहीं है। पैसे के बारे में बात करें तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आके खुद भी देखेंगे तो आपको क्या है मिल जाएगा कि जो शुल्क है उसका निर्धारण अभी की नहीं, यानी कि जो काउंसलिंग फी अभी निश्चित नहीं है, फ्यूचर में आया तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या एडमिशन लेने के लिए आपके टोटल 15 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके आपको बताया है। इन सभी वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाए, जहां पर आप नीचे कमेंट करते हैं यहीं पर मिल जाएगा, जाकर आप बनवा लीजिए। आवासीय जात प्रमाण पत्र अभी बनवा लीजिए, क्योंकि कितना पुराना होना चाहिए, 3 साल से पुराना ना हो। जाकर आप इस वीडियो को देखिए और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। मेरे मित्र अगर आप चैनल पर नए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे चाहे काउंसलिंग हो चाहे हर चीज आपको यहाँ पर चीजें मिलने वाली। तो मेरे मित्र सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।